सारे ग्रुप में सेंड कर दिए चारों ग्रुप मैं बहुत ऐसे लोग जब कोट पहनकर आईपीएस बन जाते हैं, पीसीएस जज बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तक या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बन जाते हैं, अगर उनके कोट में भी खुशबू है तो वह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के पसीने की खुशबू है जो उन्होंने आज राष्ट्रपति अपने कोट में महसूंगा, जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने जो दिया उसकी हम कल्पना असंभव है। और जितना भी हो सके हम यही कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान लेकिन छोटे से बच्चे को बड़े को बराबर सबको पढ़ना चाहिए, जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। भारत का संविधान शोषित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी 85% के लोगों की बात ही नहीं करता, बल्कि आर्य 15% लोगों की बराबर बात रखता है। संविधान एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी मंजिल है हम लोगों के बीच में जो सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार देती है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो लोग ये सोचते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिनकी मानसिकता गंदी है, जो सोचते हैं कि बाबा साहब दलितों को मसीहा थे। बाबा साहब, मैं कहता हूँ बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं थे, बाबा साहब दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि बाबा साहब हर धर्म हर जाति के लीडर थे। उन्होंने एक धर्म एक विशेष जाति के लिए नहीं काम किया, उन्होंने सभी धर्म सभी जाति के लिए काम किया, सभी को समान अधिकार दिया। आज जो लोग बाबा साहब को पॉलिटिक्स में बांट देते हैं, अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया 5-6 दिन पहले, उन्होंने किया कि हम दलित दीपावली बनाएंगे। मैं सपा के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ, क्या बाबा साहब ने दलितों के लिए किया था? अरे 6744 जाति थी सूत्रों में, जिसे एससी एसटी से जाट गुजर यादव अहिर कुमार गौरी गुजर, ये सारी जितनी भी जातियां हैं बहुत समाज के अंदर आती है। क्या सूत्रों तुम्हें पता नहीं कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हें बाबा साहब जब संविधान लिखकर बाहर निकले संसद के बाहर, तो कांग्रेस के केपी कृपलानी क्या कहते हैं बाबा साहब से कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश हो, आज आप बहुत खुश हो। तो बाबा साहब ने हंसते हुए कहा कि आज मैं खुश इसलिए हूं कि आज राजा जन्म नहीं लेगा, वो रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा। आज राजा संविधान की मतदान की पेटी से जन्म लेगा, जनता चुनकर लेकर आएगी लोकतंत्र के अंदर। तो कृपलानी जी बोले कि बाबा साहब तुम्हारा समाज शोषित दबा कुचला समाज है, इसकी क्या औकात, हम इसे 1 पौवे 2 पौवे में खरीद लेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कृपलानी जी आप खरीद लोगे जिस दिन मेरे लोगों को वोट का अधिकार पता चल गया, जिस दिन वोट का अधिकार पता चल गया, शायद आप कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आओगे रोड पर, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो कृपलानी जी संसद के बाहर तो बहुत दूर की बात, बाबा साहब से 10 फीट दूरी खड़े रह गए और सन्न रह गए कि क्या कह गए बाबा साहब की बचपन से लेके एंड तक, मृत्यु काल तक 6 दिसंबर 1956 तक, और 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू इंदौर जिले के अंदर महू गांव में उनका जन्म हुआ। और उस जन्म से लेकर और मृत्यु काल तक उनकी किसी भी फोटो के अंदर बाबा साहब की हंसती हुई फोटो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? वो 85% 85% बहुजन समाज के लोगों की चिंता करते थे कि सदियों से ये समाज दबाया सताया गया है, जिसकी कल्पना करना बहुत
इम्पॉसिबल है कि हमारी बाबा साहब हमारे को पढ़ने की भी रीट गट्टी तोड़ दी। अगर हमें बराबरी का मौका चाहिए तो हमें हर क्षेत्र के अंदर, हर विभाग के अंदर आरक्षण चाहिए। चाहे आरक्षण किसी को मिले ना मिले, लेकिन बहुजन समाज को मिलना जरूरी है। अगर बहुजन समाज को आरक्षण मिलेगा तो शायद ये आप लोगों की बराबरी में आ जाएगा। तो मनवादी लोगों ने उस चीज का विरोध किया, घोर विरोध किया। उन्होंने हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया। जब हिंदू कोड बिल का विरोध किया तो बाबा साहब ने कानून मंत्री से पद दे दिया, जिसे कभी मानसिकता वाले लोग, जिसे कभी भी मानसिकता वाले लोग बाबा साहब को क्लास के अंदर नहीं बैठने देते थे, पानी भी नहीं बैठने देते थे। कहते कि तुम हर जाति से है, तेरी कितनी औकात नहीं कि तुम हमारे बराबर में आकर बैठ जाए और पानी पी ले। तो बाबा साहब ने कहा ये पानी ले, तू नहीं पिलाता तो मैं खुद ही पिला देता हूं कि तेरी क्या मजाल। तो बाबा साहब ने लिया और शॉट पी लिया। वो देखता रह गया चपरासी कि क्या कह दिया तूने। तो बाबा साहब आज हमारी सिचुएशन इसके अकॉर्डिंग है स्थिति कि आज कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर, आज कोई भी व्यक्ति ग्राम प्रधान से लेकर प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति तक स्वयं अपना घर नहीं चला सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राम प्रधान, कोई भी जिलाध्यक्ष, कोई भी प्रमुख, कोई भी अपना अधिकारी, कोई भी अपना घर नहीं चला सकता। और बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हर जाति, हर धर्म के लोग को समान अधिकार दिया और सबका घर बराबर चला दिया, सबको समान अधिकार दिया। ज्यादा ना कुछ कहते हुए बाबा साहब के विषय में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। और जो भी व्यक्ति अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो सबसे पहले हर व्यक्ति बाबा साहब के एक फोटो अपने घर में लगाए। और जिसका बाबा साहब के नाम से दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, वो एक बार प्लीज बाबा साहब को पढ़े, वो एक बार बाबा साहब को पढ़े कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या अधिकार दिए। पीने का पानी का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संगठन का अधिकार। आज जो हम नौकरी क्षेत्र में जाते हैं, आरक्षण की बदौलत जाते हैं, वो बाबा साहब की बदौलत, हमारे बाप दादे की बदौलत है, संविधान की बदौलत है। आज हमारे पास एक ही मंजिल है, एक ही रास्ता है, वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें उन पर गर्व है, भारत के संविधान पर। आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नीति क्रांति। बाबा साहब एक बहुत ही अच्छे विचारधारक, समाज सुधारक व्यक्ति थे। अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट भी ये कहते थे, बराक ओबामा जी, कि अगर बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम इनकी सूर्य देवता की तरह पूजा करते। लेकिन भारत में क्या हो रहा है आप लोगों ने खुद देखा कि मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं बाबा साहब की स्टैचू लगी होती है तो गंदी मानसिकता वाले लोग बाबा साहब की मुंह तोड़ देते हैं, कोई हाथ तोड़ देता है। उनकी पर इतनी औकात नहीं है सामने आकर बाहर करे। उन्होंने चप्पू वार किया, उन्होंने चप्पू वार के पीछे से वार किया। अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया तो सामने आकर तोड़े, बहुजन समाज के आगे तोड़े, तब हम देखते हैं कि उनकी औकात क्या है। आमने सामने आकर तोड़े। बाबा साहब हमेशा समता, करुणा, मैत्री की बात करते थे, सबको समानता की बात करते थे, हक अधिकार की बात करते थे। बाबा साहब चाहते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इस मिशन को आगे ना ले जा सके, अगर कोई व्यक्ति से आगे ना ले जा सके तो इसे पीछे भी मत छोड़ना, भले इसे यहीं पर छोड़ देना। लेकिन आज ग्राम अजीतपुर के अंदर 14 अप्रैल सन 2021 को बाबा साहब की जयंती फर्स्ट टाइम बनाई गई है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने लोग बाबा साहब की लोग इतना इकट्ठा हो जाएंगे। और मुझ जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को आप सुनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ में आए हो, माता और बहनों और सभी साथियों का, किसी का भाई, किसी का बेटा, आप मुझे सुनने के लिए आए, उसके लिए मैं आपका सभी से तहे दिल से हाथ जोड़कर शुक्रिया करता हूँ। और बहुजन समाज के सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन है मेरा। बाबा साहब, जब अगर कोई भी व्यक्ति आपके सामने राहुल गुज्जर प्रत्याशी बैठा था जिसने 5100 रुपए की धनराशि दी, वो भी सब बाबा साहब की बदौलत थी, ना कि हम हमारे काले कोट की बदौलत।
ना इनकी बदौलत, ना ग्राम प्रधान की बदौलत। अगर ग्राम प्रधान भी चुनाव लड़ रहा है और आप लोग भी वोट डाल रहे हैं तो वो भी बाबा साहब की बदौलत है। राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस के अंदर 1931, 1931, 1930, 1932, 1932 के अंदर बाबा साहब वोट का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हमारे लिए पढ़ लिख कर विदेश में जाकर, अमेरिका में राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस, लंदन में जाकर हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ी। हमें शिक्षा और संपत्ति, पढ़ने लिखने, वोट डालने का अधिकार यह सिर्फ लंदन से मिला जहां हमारे बाबा साहब ने दिया था। हमें यहाँ किसी का प्रधानमंत्री मोदी, योगी, भाजपा का, सपा का कोई भी हो, किसी के बाप ने नहीं दिया। संविधान के जो बाप को नहीं, ये हमारे बाप दादाओं की जागीर है। हम उस खानदान से विरोध करते हैं जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर बोधि सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्हों की कल्पना करना इम्पॉसिबल है। अमेरिका के महान वैज्ञानिक कहते हैं कि 500 वैज्ञानिक, 500 डॉक्टर, 500 PhD वाले अगर बाबा साहब की बराबर में खड़े कर दिए जाए तो एक बाबा साहब की बराबर वो आमने सामने बात करके टिक नहीं सकते और दिमाग लगा नहीं सकते। बाबा साहब ने 100% में से मात्र 5% दिमाग लगाया था, जो आज के टाइम में ना आपसे पहले किसी ने लगाया। बस एक ही व्यक्ति थे, वो थे वैज्ञानिक। इस भारत की भूमि ने सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को जन्म दिया, तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब जिन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया, जिन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया, बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध। आप नहीं चाहूंगा पर लेकिन क्या करें कि मौजूदा हालातों में कहना पड़ रहा है। सुबह सुबह 2 घंटियां बजती है, एक स्कूल की तरफ, दूसरी मंदिर की तरफ। तो आपको करना है कि मंदिर की तरफ भेजना है कि शिक्षा की तरफ भेजना है। अगर आपके बच्चे स्कूल की घंटी की तरफ जाएंगे तो शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त करेंगे। जब वो शिक्षा, एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो हमारे समाज के लोग डॉक्टर, IAS, PCS, पुलिस वाले, मेरे जैसे काले कोट वाले, सुप्रीम कोर्ट के वकील और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ग्राम प्रधान तभी बनेंगे जब हम शिक्षित हो जाएंगे। तो इसलिए साथियों कहना है कि सुबह सुबह से 2 घंटियां बजती है, एक स्कूल की तरफ और दूसरी मंदिर की तरफ। तय आपको करना है कि किधर जाना है। अगर बाबा साहब ने आप लोगों की तरह, मेरे जैसे लोगों की तरह, बाबा साहब ने कभी हाथ में कोई देवी या देवता या किसी भी चीज का हाथ में तागा नहीं पहना, ना ही उन्होंने किसी की तपस्या की, ना उन्होंने किसी का ज्ञान आया। उन्होंने 8000 किताबें पढ़ी जो कि लंदन की लाइब्रेरी में आज सुरक्षित है शीशों के अंदर। भारत में तो किताबों को रोड पर बेचा जाता है और जूतों को शीशे के अंदर बंद करके बेचा जाता है। आप लोगों ने सिटी के अंदर देखा होगा, आप लोग नहीं गए होंगे लेकिन मैंने देखा है, क्योंकि भारत के अंदर हम लोग जाते हैं और टीम भी जाती है हमारी। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बाबा साहब के विषय में जितना भी कहा जाए, एक बार आप लोग मेरे कहने से अवश्य पढ़ना बाबा साहब को। कसम बाबा साहब की, तथागत गौतम बुद्ध की। अगर आपकी आंखों में आंसू न टपक जाए, अगर किसी के सामने ना रो तो पीछे जरूर अकेले में रोगे कि बाबा साहब ने रोटी का, खाने का, पहनने का, शिक्षा का, संपत्ति का, नौकरी का, पुलिस का, हर चीज का अधिकार दिया। हमसे ज्यादा 1950 से पहले तो 1927, 1925 के अंदर एक बाबा साहब ने महाराष्ट्र के अंदर जो मनुस्मृति जलाई थी 1927 में, तो बाबा साहब ने जब मनुस्मृति जलाई थी उसका आप व्याख्या करोगे और उसे पढ़ोगे तो आपकी आंखों से टपक टपक आंसू टपकने लगेंगे। थम नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि उस मनुस्मृति में हमारे जो माता बहनें थी उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता हमारी आंखों के सामने, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। वो एक मनुस्मृति आज के टाइम में जैसे कि संविधान चल रहा है, उस टाइम पे वो मनुस्मृति चला करती थी। मनुस्मृति में क्या था? गले में हांडी और बेल्ट की जगह झाड़ू। तो बाबा साहब ने गले में जो हांडी थी उसकी जगह आर्टिकल 3 के अंदर बाबा साहब संविधान के माध्यम से रास्ता खोलते हैं टाई लेकर।
वकीलों के लिए टाई लगाए, कोई भी व्यक्ति टाई लगा सकता है उस हांडी को हटा करके। जो व्यक्ति जो झाड़ू थी पीछे, उस झाड़ू की जगह बाबा साहब बेल्ट लगाने का अधिकार दिया। मनुस्मृति के काल में तो थूकने का भी अधिकार नहीं था। इतना बड़ा दुर्व्यवहार था, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप देखना एक बार बाबा साहब की मूवीज उठा करके देख लेना, बाबा साहब की किताब भी पढ़ के देख लेना। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैं इस विलेज के अंदर ग्राम अजीतपुर के लिए मैं निःशुल्क वितरण संविधान की पुस्तक भेंट करूंगा। जो व्यक्ति इधर उधर जाता है, जो व्यक्ति इधर उधर जाता है, जो ये समझता है जिन लोगों के घरों में, चाहे मेरे को रिलेशन में हो कोई भी एक्स, मैं किसी से डरता नहीं। मैं आई एम अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट सम्राट अशोक बाबा साहब बहुजन समाज स्वामी पेरियार यादव उनके वंशज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे चाहे मेरी मौत हो जाए, मैं खुलकर बोलता हूँ, चाहे मेरी खुलकर मृत्यु हो जाए, मुझे कोई डर नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी ऐसे ही बोलता हूँ, चाहे कोई भी आ जाए, किसी का मुझे कोई डर नहीं, आ जाए आमने सामने। तो बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं उनकी आप कल्पना तो कर ही नहीं सकते, लेकिन बाबा साहब जो भी हमें समता समानता का जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों से मनवादी लोगों को चुनौती है, उनको चुनौती की है। लोग सब कुछ ने लोग, नीच जात के लोग, अछूत लोग जो सूत्रों से भी नीचे थे, यानी कि जाट गुजर यादव से नीचे थे, हमारे समाज के लोग जाट वैसी कास्ट के SC ST यानी ST वाल्मीकि समाज हमारा, SC जाटव कोरी इस टाइप के लोग, तो उनके चुनौती की ये लोग आज हमारे बराबर में इनको बैठने का अधिकार मिल गया। कुरान बाइबल हिंदुओं के गीता पुराण भगवत गीता, इनसे हमारा देश चलता है क्या? इनसे हमारा देश चलता है क्या? कोई भी अगर एक व्यक्ति भी हाथ उठाकर बता दे तो मैं उसकी गुलामी करने के तैयार हूं। बाइबल कुरान हिंदुओं के गीता भगवत गीता रामायण, किसी से देश चलता क्या हमारा? कोई भी व्यक्ति एक उंगली उठाकर बता दे, कोई भी जवाब दे दे तो मैं उसका गुलाम बनने को तैयार हूं। कोई भी व्यक्ति अगर एक भी बता दे, चलता है क्या? नहीं चलता। किससे चलता है? बाबा साहब के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर प्राउड ऑफ यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा साहब इंडिया। बाबा साहब पे हमें जितना गर्व करना चाहिए हमें उतना ही कम है, क्योंकि लोग जाबीन करने से भी कतराते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम सोशल मीडिया पे भी नहीं कतराते। अरे हमारी पहचान ही जाबीन से है, हमारी पहचान ही अम्बेडकर से है। अगर एक काला कोट नहीं मिलता, अगर ये काला कोट बाबा साहब नहीं होते तो मुझे काला कोट नहीं मिलता। मेरे माँ बाप ने मुझे भले ही मिलकर मुझे पैदा कर दिया हो, लेकिन पैदा होने के बाद जो मुझे सुविधाएं मिली है, पीने का पानी, शिक्षा, संपत्ति, एक से एक अच्छा कपड़ा, एक से एक अच्छे से कॉलेज यूनिवर्सिटी जो मुझे एजुकेशन मिली है, वो बाबा साहब के लिखित संविधान से मिली है, जिसे कभी स्कूल में पढ़ने ही नहीं दिया जाता। आज उसी के संविधान से देश चल रहा है, जिसके लोग धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को जलाते हैं संसद के बाहर मनुवादी लोग, जिसके लोग मजाक बनाते हैं और कहते हैं भाजपा के लोग कि सन 24 के अंदर हम संविधान को खत्म कर देंगे। अरे मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैंने दिल्ली में भी संसद भवन के आगे कहा भाजपा के लोगों के सामने, अरे जिसकी मां में तब है लाइन खींच ले, एक बार खत्म तो करके दिखा। अगर साले गर्दन हमारी कटी तो गर्दन तुम्हारी भी काट देंगे। अरे पाए है बिल्कुल, करते किसी के पाप से नहीं। अरे तुम 15% लोग और हम 85% लोग, जितने हम 85% लोग जाग गए ना, तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें भारत के अंदर क्या, तुम्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मेरा चैलेंज है मनुवादी लोगों को, खुला ओपन चैलेंज करता हूं मैं, ऑल वर्ल्ड, डरता किसी के पाप से नहीं, जो चाहे आ जाए आमने सामने। जय भीम साथियों, ज्यादा ना कुछ कह दो, ये मैं अपनी बात कहीं वाणी को समाप्त करता हूँ। कोई गलती होगी तो मुझे प्लीज माफ करें। आपका छोटा कार्यकर्ता एडवोकेट मनोज कुमार सम्राट, दिल्ली बहुजन अधिकार संघ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जय भीम। पानी